जय माता दी। आज हम के 8 टू के 12th के फाउंडेशन बैच में क्लासेज में संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर ये बेहद जरूरी है, चाहे वो 8th क्लास से लेकर के और कंपटीशन वाला छात्र हो। तो संख्याओं के मुख्य गुणधर्म क्या होते हैं? देखिए, संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म होता है समृद्ध। अब आप समृद्ध क्या होता है? तो सबसे पहले मैं एक पूर्ण संख्याओं के सारे गुणधर्म लेकर के चल रहा हूं। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं उनमें संबद्ध गुण जो है धर्म, वो किस किस प्रक्रिया में लागू होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूर्ण संख्या का होल नंबर जो है उसका समुच्चय लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब पहली प्रक्रिया पर हमें यह चेक करना है, पहला आपकी जो संक्रिया होती है वो योग होती है, यानी एडिशन। तो एडिशन में समृद्ध जो है ये गुणधर्म पालन करता है या नहीं। तो जैसे देखिए, एक कोई हमारी पूर्ण संख्या है और एक बी पूर्ण संख्या है, इन दोनों का योग किया जाए तो जो प्राप्त संख्या है, अगर वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी तो वो समृद्ध मानी जाएगी, यानी फिर समृद्ध होगी। तो जैसे यहां मैं एक 0 और 2 लेकर के चलता हूं कि ए आपका 0 है और बी आपका 2 है, तो 2 प्लस 0 तो आपका 2 आएगा, और जो भी एक पूर्ण संख्या का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि योग प्रक्रिया यानी कि एडिशन प्रक्रिया पूर्ण संख्याओं में समृद्ध गुण धर्म का पालन करती है। अब यही प्रक्रिया हम वैकलन में करें, यानी सब्ट्रैक्शन में करें, बाकी में करें, तो a माइनस बी बराबर सी, यानी अगर दो पूर्ण संख्याओं को व्यकलन किया जाए तो उसके बाद अगर पूर्ण संख्या आती है तो समृद्ध है, नहीं तो समृद्ध नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहां ये 5 ले लिया और एक पूर्ण संख्या मैंने 7 भी ले ली। अब देखिए, 7 में से 5 गया तो यहां माइनस का 2 आपका जो है वो सॉल्व होकर के आया, और जो सॉल्व यानी कि सी आया वो क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये समृद्ध का गुणधर्म पालन नहीं करती। तीसरा, हम इसी प्रक्रिया को पूर्ण संख्या की को वैकलन में देखें, वैकलन में सॉरी नहीं, गुणन में देखें, यानी फैक्टर में देखें। गुणन फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर यानी गुणन खंड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन।
तो गुणन क्रिया में देखें तो a इंटू बी बराबर ए बी जो प्राप्त होगा वो यदि पूर्ण संख्या है तो वो समृद्ध है, यानी दोहरान का उसी संख्या को दोहराती है तो वो समृद्ध के गुणधर्म का पालन करती है। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं 1 इंटू 2 और 1 को 2 से गुणा किया तो ए बी के रूप में आपका ये 2 जो एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये समृद्ध है। उसी संख्या का ही परिणाम यानी योग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, व्यकलन करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है और गुणन करने पर मल्टीप्लाई करने पर जो है वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो समृद्धों का पालन कर रहे हैं। चौथी हमारी बची प्रक्रिया भाग डिवाइडेशन की। तो इसमें हम देखें कि एक पूर्ण संख्या a भाग b बराबर a बटे b। तो देखिए मैंने यहां पर पहला a 2 मान लिया और भाग 2, तो इसे a बटे b के रूप में अपन कैसे लिखेंगे, भाग 3 सॉरी, और 2 बटे 3, यानी ये एक परमेय संख्या आ गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये समृद्ध का पालन नहीं करती। तो योग गुणन समृद्ध होते हैं जबकि व्यकलन और भाग समृद्ध नहीं होते पूर्ण संख्या में। दूसरा जो गुणधर्म संख्याओं का आता है वो आता है साहचर्यता का गुणधर्म। साहचर्यता का गुणधर्म वो भी हम पूर्ण संख्याओं का देख लेते हैं। देखिए साहचर्यता ये दूसरा गुणधर्म देखने जा रहे हैं हम पूर्ण संख्याओं का। और क्रियाएं वो होंगी, योग में देखना है, एडिशन में देखना है, दूसरा हमें व्यकलन में देखना है, तीसरा हमें गुणन में देखना है और चौथा हमें भाग में यानी डिवाइडेशन में देखना है। तो योग के लिए देखते हैं हम कि साहचर्यता का पहले अर्थ समझे कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो इनको योग किया गया। अब पहले हमने ए में बी प्लस सी को जोड़ा, अगर इसी प्रक्रिया को साहचर्यता को बदल दिया जाए कि ए के साथ बी ले लिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो ये योगफल प्रक्रिया आपकी साहचर्यता के गुण का पालन करती है। तो देखिए यहां पर ए मैंने 2 ले लिया प्लस यहां बी 3 ले लिया और सी 5 ले लिया। अब इसका साहचर्यता बदल करके देखें, इसके साथ सहचार्यता थी, अब इसके साथ लेके देखें इन दो संख्याओं का तो 2 प्लस 3 प्लस 5। देखिए यहां 2 प्लस 8 और यहां 5 प्लस 5, यानी दोनों का मान 10 बराबर 10 आ रहा है, यानी कि एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो यह साहचर्यता का पालन करती है योग प्रक्रिया। अब व्यकलन में देखें तो व्यकलन के लिए जैसे देखें a माइनस बी माइनस सी बराबर सहचार्यता बदल करके देखें a माइनस बी माइनस सी लिख के देखें। अंक वही लेके चल रहा हूं मैं, 2
-3 -5 और सहचार्यता हमने 2 की 3 के साथ कर दी तो 2 -3 -5। देखिए 5 में से माइनस के 5 में से 3 गए तो माइनस के 2 बचे और माइनस को माइनस से गुणा हुआ तो ये आपका प्लस हो गया, यानी 2 + 2 इधर आया। और इधर देखें यहां माइनस का 1 है और यहां माइनस का 5, तो इधर तो आपका हल आ रहा है 4 और इधर -6, जो सहचार्यता के नियम का पालन नहीं करता। तो व्यकलन सहचार्यता के नियम का पालन नहीं करता। अब गुणन में देखें कि A गुणा B गुणा C और फिर सहचार्यता लेकर के देखें A गुणा B गुणा C। अब देखिए वही संख्या ले रहा हूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, इसके साथ सहचार्यता कर दी, फिर 2 की 3 के साथ कर दी और ये 5। तो यहां देखिए 2 गुणा 5 या 15 और ये 6 × 5, यानी यहां पर 30 और यहां पर 30। तो इसका मतलब ये जो हल एक ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जो है सहचार्यता का पालन करता है। अब क्या एडिशन करता है और गुणन करता है, व्यकलन नहीं करता, भाग की बात करते हैं, यानी डिवाइडेशन की बात करते हैं। तो डिवाइडेशन का इधर देख लेते हैं कि भाग का A प्लस A भाग B भाग C। जैसे देखिए A भाग B प्लस C, अब इसको मैं यूं लिखूं कि A प्लस B भाग C, यानी इसकी सहचार्यता भाग की इधर ले ली। तो वही संख्या लेके चल रहा हूं मैं, 2 भाग 3 + 5 बराबर 2 + 3 भाग 5। देखिए 2 भाग ये हो गया 8 और इधर देखें तो ये हो गया 5 भाग 5। इधर आपका सरलीकरण 1 आ रहा है, इधर आपका 1/4 आ रहा है, जो आपका क्या है साचार्यता नहीं दर्शाता है। तो पूर्ण संख्याओं में योग और गुणन सहचार्यता दर्शाते हैं, व्यकलन और भाग नहीं दर्शाता। अब अंतिम जो हमारा गुणधर्म है संख्याओं का वो और समझ लें, उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। तो वो आपका गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो इस गुणधर्म में देखिए क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता होता क्या है कि A और B कोई दो प्राकृत पूर्ण संख्या है हमारी। अब इनमें योग में लागू करके देखते हैं। क्रम को यदि परिवर्तित कर दिया जाए तो वो क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। जैसे A + B और अगर B + A किया जाए तो आपका जो सरलीकरण है वो एक ही आना चाहिए। जैसे 2 + 3, फिर मैं यहां क्रम बदल दूं तो 3 + 2, तो दोनों का सरलीकरण आपका 5 ही आ रहा है। इसका मतलब योग संक्रिया जो है क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। दूसरा आप देखिए कि व्यकलन,
अब हम वैकल्पिक में देखें a माइनस बी बराबर b माइनस ए, क्रम बदल करके, तो 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2। देखिए यहां माइनस का 1 आ रहा है और यहां प्लस का 1, इसका मतलब ये जो है किसका पालन नहीं करता, क्रम विनिमयता का पूर्ण संख्या पालन नहीं करती है वैकलन की स्थिति में। अब आपका योग वैकलन हो गया, इसके बाद गुणन का देख लें, तो a गुणा b बराबर b इंटू ए, तो 2 गुणा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये सरलीकरण करने पर आपका 6 ही आएगा। अब हम गुणन के बाद जो अंतिम बचा हमारा वो है आपका योग, वो सॉरी भाग, तो a बटे b बराबर क्रम बदल दिया जाए कि b बटे a, जैसे 2 बटे 3, 3 बटे 2, तो इनके तो आपके सरलीकरण करने पर चेंजिंग आएगा, और चेंजिंग आएगा तो इसका मतलब ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती। तो आपने आज पूर्ण संख्याओं के जो गुणधर्म थे वो देखे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को विजिट करें, और पिछली वीडियो में जो फाउंडेशन का बैच चल रहा है उसी हिसाब से लिंक से वीडियो बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।